क्लास 6 चैप्टर 5 पार्ट 1 एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स देखिए, एलिमेंट्री शेप का मतलब होता है तो आकार। शेप का क्या मतलब होता है? आकार, किसी चीज़ का आकार। ये किताब का आकार रेक्टेंगुलर है, पेन का आकार सर्कुलर है। तो शेप का मतलब होता है आकार। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। जो बेसिक शेप्स होते हैं जिनको मिला के और बहुत सारे शेप बनते हैं उनको एलिमेंट्री शेप कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, चैप्टर 5 एनसीईआरटी, पेज नंबर 86। मेजरिंग लाइन सेगमेंट कह रहा है कि लाइन सेगमेंट को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं कहता है। मान लीजिए दो लाइन है, मान लीजिए दो लाइन है। दो लाइन है ए बी, दो लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और सी डी। दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और सी डी। मान लेते हैं कि हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है यही बताना है। लाइन सेगमेंट में तो और कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ लेंथ ही होती है। ठीक है तो हमें बताना है। इसको कंपेयर करने के तीन तरीके आपकी किताब में दिया है। पहला तरीका है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब देख करके। देख करके थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाता है कि कौन लाइन बड़ी है कौन लाइन छोटी है। तो देखिए, देखने से लग रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट बड़ी है, सी डी थोड़ी ए बी से छोटी है। ठीक, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिए, ये इस तरीके से देख करके आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब लाइन सेगमेंट में अंतर थोड़ा ज़्यादा हो, है ना। अब ये देखिए दोनों लाइन सेगमेंट। अब ये इन दोनों में देखने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पता चला, तो आप इसको ऑब्जर्व करके नहीं बता पाएंगे कि कौन लाइन थोड़ी बड़ी है कौन लाइन थोड़ी छोटी। हो सकता है ऐसा हो कि इनमें से एक लाइन 1 मिलीमीटर छोटी हो, एक लाइन 1 मिलीमीटर बड़ी हो। ऐसा हो सकता है ना, देखने से नहीं पता चल रहा लेकिन हो सकता है। फिलहाल तो पहला तो यही हो गया कि ऑब्जर्व करके। दूसरा तरीका है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब खींच करके। एक पेपर आता है मार्केट में, ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, जैसे टिश्यू पेपर आता है वैसे ट्रेसिंग पेपर आता है। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है, आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। आप एक काम कीजिए, काम ये कीजिए कि अगर आपको कंपेयर करना है तो एक काम कीजिए, इन दोनों में से कोई एक लाइन उस ट्रेसिंग पेपर पे बना लीजिए। ठीक, उस ट्रेसिंग पेपर पे बना लीजिए। मान लीजिए ये वाली लाइन बना दी। ठीक, और ट्रेसिंग पेपर पे बनाने के बाद उस ट्रेसिंग पेपर को उठा के इसके ऊपर रखिए। तो अगर ये दोनों लाइन का मेजरमेंट बराबर होगा तब तो यहाँ से यहाँ तक वो ढक लेगा। जो ट्रेसिंग पेपर पे आपने लाइन बनाई है वो लाइन ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, तो आर पार तो दिखेगा ना। तो कॉपी पे ये जो लाइन आपने बनाई है और ये जो लाइन आपने पेपर पे बनाई है ट्रेसिंग पेपर पे, इसको उठा के जब इस पर रखेंगे तो अगर मेजरमेंट बराबर होगा तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन को ढक लेगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो ढक नहीं पाएगा। ठीक, ये हो गया दूसरा मेथड। लेकिन
जो सबसे असरकारक मेथड है, जो सबसे बढ़िया मेथड है, वो है यूज़ ऑफ डिवाइडर एंड स्केल। बहुत लोग ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे डिवाइडर, कंपास को जानते होंगे, सर्कल बनाने के काम में आता है, लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ दिया होता है बॉक्स में जिसमें 2 सुइयाँ होती हैं, वो डिवाइडर कहलाता है। वो किस काम में आता है बहुत से लोग नहीं जानते। वो इसी काम में आता है, 2 लाइनों को कंपेयर करने की, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कंपेयर किया कैसे जाता है, तो आप एक काम कीजिए, डिवाइडर को खोलिए और उस डिवाइडर का एक एंड यहाँ रखिए और खोल करके दूसरा एंड यहाँ तक ले आइए। ठीक है, वो जितना खुलेगा फिर उसको उठा लीजिए। ठीक है, फिर उस डिवाइडर का, उसको बदलिएगा मत, उस डिवाइडर का एक एंड यहाँ पे रखिए और दूसरा एंड यहाँ कॉन्साइड कराने का कोशिश कीजिए। अगर ये लाइन इससे छोटी होगी तो उसका दूसरा एंड यहाँ कहीं आएगा, और अगर बराबर होगी तो दोनों एंड यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर बड़ी होगी तो एक एंड जो आपने यहाँ रखा है, दूसरा एंड इसको पार करके यहाँ पे आ जाएगा। सही बात है ना? तो डिवाइडर का यही काम है। आपको करना यह है कि इस डिवाइडर को देखिए, वैसे तो आप इसको चाहे तो स्केल से भी डायरेक्ट नाप सकते हैं दोनों को, और स्केल से जब नापेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्केल से नापते समय हमें हमेशा, जैसे ये कॉपी है और ये स्केल आपने रखा है, तो हमेशा ऐसे ऊपर से देखना पड़ता है। अगर आपने ऐसे देखा या ऐसे देखा है ना, तो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से, ठीक है, वो टेढ़ा होने की वजह से हमारा जो व्यू एंगल ऐसा बनेगा कि वो उसमें कुछ एरर आ जाएगा 1-2 मिलीमीटर का। इसलिए हमेशा ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम डिवाइडर के साथ नहीं है, समझ रहे हो ना? ये प्रॉब्लम डिवाइडर के साथ नहीं। आपने किया कि डिवाइडर को खोल करके एक एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे कर लिया, उसको उठाया और फिर स्केल पे रखा। तो तुम चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे सीधा देखो, क्योंकि उसका जो शेप होता है डिवाइडर का वो पॉइंटेड होता है। तो तुम ऐसे भी देखोगे तब भी एग्जैक्ट दिखाई देगा, ऐसे भी देखोगे तब भी एग्जैक्ट दिखाई देगा, सीधा देखोगे तब तो ठीक ही है। ठीक, तो उसको स्केल पे रख लीजिए और देख लीजिए कि वो कितना ओपन हुआ है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइनों का मेजरमेंट क्या है और आपको इसका कंपैरिजन पता चल जाएगा।